रणजीत हत्याकांड में राम रहीम बरी हुए हैं। आपको बताएं, हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द किया। डेरा प्रमुख समेत 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी है, डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़ी हुई, उनको बरी कर दिया गया है। दरअसल ये मामला है रणजीत हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जिसमें राम रहीम बरी हुआ है। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। डेरा प्रमुख समेत 5 को यहां पर राहत मिली है, 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राम रहीम से जुड़ी हुई। इसमें राम रहीम समेत कुल 5 लोगों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डेरा प्रमुख समेत 5 को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल गुरमीत राम रहीम के सिरसा सच्चा डोरा सौदा ने जो इसके पहले भी आपको बता दें कि उन्होंने तमाम ऐलान चुनाव से पहले किए थे। इसी बीच अब ये राहत वाली खबर उनके समर्थकों के लिए से हम कह सकते हैं। दरअसल डेरा प्रमुख समेत 5 को कोर्ट ने यहां बरी कर दिया, उनको राहत यहां पर मिल गई है। राम रहीम को बड़ी राहत है, मर्डर केस से हाईकोर्ट से वो बरी हो गए हैं। डेरा सिरसा के चीफ हैं गुरमीत राम रहीम, उनको राहत मिलते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रणजीत मर्डर केस में उनको रिहा कर दिया है। पंजाब हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला ये लिया। इस मर्डर केस में सीबीआई की अदालत ने राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, आपको बता दें कि लेकिन हाईकोर्ट ने उसके फैसले को खारिज कर दिया है। रणजीत मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई अदालत ने 2021 में राम रहीम को आजीवन कारावास की सजा और 31 लाख का जुर्माना लगाया था। और इस बीच थानेश्वर सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। थानेश्वर, ज्यादा अपडेट इसमें दीजिएगा। राम रहीम बरी हो गए हैं, राम रहीम के साथ साथ 5 और को कोर्ट ने बरी किया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5 ये जो रंजीत सिंह हत्याकांड था, रंजीत सिंह जो डेरे में मैनेजर होते थे, रेप और हत्या के मामले के बाद ये काफी डेरे से विमुख रहने लगे थे। डेरे से इनका मोह भंग हो गया था, इनके परिवार का भी मोह भंग हो गया था। इनको डेरा मुखी को लगने लगा था, जो केस के अंदर पुलिस ने कहा था कि डेरा मुखी को लगने लगा था कि ये कहीं आगे जाके मेरे लिए परेशानी ना खड़ी कर दें, तो इनकी हत्या करवा दी गई थी। उस हत्या के आरोप में जब सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई ने इन्हें दोषी करार देते हुए 5 उम्र कैद की सजा और जुर्माना सुनाया था 31 लाख का, और उसके साथ साथ 5 और लोगों को भी सजा सुनाई थी। आज उसी फैसले पर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने डिसीजन देते हुए इन्हें और 5 अन्य दोषियों को बरी कर दिया है। अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, ऑर्डर की कॉपी आने के बाद ही डिटेल पता लगेगी कि किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इनको बरी किया गया है। डेरा के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रंजीत सिंह हत्याकांड को बहुत बड़ा हत्याकांड माना जा रहा था और यह अनुमान था कि इस हत्याकांड में बाबा को पूरी सजा काटनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से हाई कोर्ट ने इनको राहत दी है, इससे बहुत ज्यादा डेरे में खुशी की लहर है और डेरा और हरियाणा में जगह जगह अभी से जश्न मनाने शुरू हो गए हैं। डेरा के अनुयायियों का कहना है कि जिस तरीके से अभी कोर्ट से हमें न्याय मिला है, डेरा मुखी को और उसके साथियों को बरी किया गया, आगे भी जितने आरोप डेरा मुखी पर लगे हैं वो सारे के सारे मामलों में डेरा मुखी एक के बाद एक बरी होते जाएंगे। अब देखना है कि बाकी मामलों में हाईकोर्ट किस हिसाब से डिसीजन देता है। आज जो डिसीजन हुआ है इसको लेकर बहुत बड़ा डिसीजन माना जा रहा है। पूरे हरियाणा पंजाब में जहां भी डेरे के प्रमुख, डेरे के अनुयायी रहते हैं, जैसे ही यह खबर आई कि डेरा मुखी को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बाद सभी जगह जश्न मनाया जा रहा है और लोग नाच गाकर अपने अपने तरीके से डेरा मुखी की रिहाई की खुशी मना रहे हैं। जी थानेश्वर, ये 22 साल पुराना ये पूरा मामला जिसमें आज फैसला आया है, लेकिन कई और मामले उन पर दर्ज हैं। इसके पहले भी हमने देखा कई बार राम रहीम पैरोल पर कितनी बार बाहर आए हैं। कभी अपनी बेटी की शादी के बहाने को लेकर तमाम बार हमने देखा है कि वो बाहर आते रहे समय समय पर, और हाल ही में इलेक्शंस को देखकर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्सर विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है जानबूझ के इलेक्शन को लेकर इनके पैरोल दे देती है ताकि इलेक्शन में बेनिफिट लिया जा सके। इसीलिए हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था कि जब भी इन्हें पैरोल दी जाए तो हाईकोर्ट का संज्ञान में लाया जाए। इन्होंने पैरोल की एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर भी अभी कुछ आज या कल में सुनवाई होनी है कि डेरा मुखी को अब पैरोल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन आज जिस तरीके का ये फैसला आया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि रंजीत हत्याकांड में, क्योंकि रंजीत सिंह हत्याकांड में जो सबूत सीबीआई ने पेश किए थे, आप जानती है कि देश की सबसे सर्वोच्च जांच एजेंसी है सीबीआई, चारों तरफ से बंदे को घेर कर सारे सबूत पेश करती है। उन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जो इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख के आसपास का कुछ जुर्माना भी सुनाया था। आज किन तथ्यों के आधार पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने बरी किया है, ये ऑर्डर कॉपी आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ये जो डिसीजन है अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हो सकता है कि इस डिसीजन से मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार को पंजाब के इलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि पंजाब की 30 से ज्यादा विधानसभा, 35 करीब विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर डेरा मुखी की सीधी पहुंच है। डेरे के अनुयायी बहुत याद है, वहां डेरा के जो अनुयायी हैं वो ही हार जीत का फैसला करते हैं। अब रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा मुखी बरी हो गए हैं, तो इसका पंजाब के इलेक्शन पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। इस केस में मिल गई। थानेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।